1965 का भारत पाक युद्ध संभवतः हर बुजुर्ग के जहन में आज भी ताजा होगा। एक ओर 1962 में चीन से युद्ध हार चुका भारत था, तो दूसरी ओर भारत की इस हार को उसकी कमजोरी मान बैठा पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तान में। ये कहानी भारत के शौर्य की सीरीज का 5वां एपिसोड है और विषय वस्तु संकलन है वैभव त्रिपाठी का। दरअसल सन 1964 में इस युद्ध से पहले ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था तथा अभी 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह पदभार संभाला ही था कि तभी 5 अगस्त 1965 को इस युद्ध का बिगुल भी बज उठा। उस समय चीन से मिली शिकस्त के चलते दुनिया में भारत की छवि काफी कमजोर देश की बन गई थी, जिसके चलते पाकिस्तान जैसे देश भी बेहिचक भारत को हराने का मंसूबा पालने लगे थे। हालांकि इस युद्ध के दौरान एक ओर जहां चीनी आक्रमण का खतरा था, तो दूसरी ओर अत्यंत घातक अमेरिकी सैन्य उपकरणों से लैस पाकिस्तान कश्मीर की चाहत लिए हुए भारत के मुहाने पर खड़ा था। पाकिस्तान की इस युद्ध नीति का पहला पड़ाव था अखनूर पर कब्जा करना। दरअसल उस दौरान अखनूर ही एकमात्र ऐसी जगह थी जिसके जरिए भारतीय सेना रजौरी और पुंछ तक पहुंच सकती थी। यानी एक तरह से अखनूर भारत के अन्य हिस्सों को कश्मीर से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता था। इसके पहले भी सन 1947 में पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और रजौरी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भारतीय सेना ने उसे कब्जा मुक्त करवा दिया था। हालांकि एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने अपने एक बयान के दौरान ये बताया कि तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने अखनूर पर हमला केवल कश्मीर जीतने के लिए नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे उनका एक मकसद भारत से युद्ध की स्थिति पैदा करना था। हालांकि कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन उस दौर में जब भारत के अधिकतर सैन्य उपकरण द्वितीय विश्व युद्ध के समय के थे, उस समय पाक अमेरिका के आधुनिकतम सैन्य उपकरणों से लैस था। एक ओर जहां पाक के पास कुल 756 टैंक थे, जिसमें से 352 टैंक अमेरिका से मंगवाए गए M47 और M48 टैंक थे, जबकि भारत के पास केवल 608 टैंक थे, जिसमें से 182 सेंचुरियन टैंक्स को छोड़कर बाकी सब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के थे। तोपों की संख्या में हालांकि पाक भारत से कमजोर था, यानी भारत के पास 628 तोपें थी जबकि पाक के पास केवल 552 तोपें। लेकिन यहाँ भी भारत के पास केवल 112 ही आधुनिक तोपें थी, जिसमें केवल 5.5 इंच मीडियम गन्स और 7.2 इंच हॉविजर्स ही शामिल थी, जबकि पाक के पास 174 मीडियम और हैवी तोपों का जखीरा मौजूद था, जिसमें अमेरिका निर्मित 155 किलोमीटर हाइट्जर 55 मिलीमीटर कैलिबर गन और 7.2 इंच सुपर हैवी हैविट्जर्स शामिल थे। और चूंकि उस समय पाक के साथ साथ चीन से भी युद्ध की आशंकाएं थी, इसलिए भारत को अपनी आधी तोपें चीनी सीमा पर तैनात रखनी पड़ी, जिसके चलते पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए भारत के पास केवल 314 तोपें ही थीं। यही हाल भारतीय विमानों का भी था, जहां एक और पाकिस्तान के पास एक स्क्वाड्रन F-104 सुपर फाइटर सुपरसोनिक और 8 स्क्वाड्रन F-86 सेबर जेट फाइटर्स जैसे आधुनिकतम जेट फाइटर्स थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास सिर्फ 6 हंटर स्क्वाड्रन थे, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन चीन के खिलाफ तैनात थे। भारतीय वायुसेना में 5 रैट स्क्वाड्रन भी थे, जो केवल डिफेंस के काम आते थे। बाकी सारे विमान सैनिक विमान थे, जो जमीनी युद्ध के लिए तो ठीक थे, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत F-86 सेबर के आगे उनका कोई जोर नहीं था। इस युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के करीबन 1900 किलोमीटर वर्ग के उपजाऊ भूभाग पर कब्जा कर लिया था, जबकि पाकिस्तानी सेना ने भारत के लगभग 540 किलोमीटर वर्ग के रेगिस्तानी हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। किंतु फिर युद्ध विराम होने के बाद दोनों देशों को वापस अपनी अपनी पूर्व नियत सीमा पर लौटना पड़ा, जिससे पाकिस्तान के हाथ से भारत का रेगिस्तानी हिस्सा तो निकल ही गया, लेकिन साथ ही भारत के हाथ से पाकिस्तान का उपजाऊ हिस्सा भी निकल गया। हालांकि भारत के हाथ से पाकिस्तान की इतनी बड़ी उपजाऊ भूमि निकल जाने के चलते कुछ लोग इसे भारत की हार ही मानते हैं,
लेकिन अधिकतर विद्वान अखनूर पर फतह करने के पाकिस्तानी मंसूबे पर पानी फिरने के चलते इसे भारत की जीत के रूप में देखते हैं। हालांकि इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 3800 सैनिकों की मृत्यु हो गई, जबकि करीबन 200 से 300 टैंक सहित 20 लड़ाकू विमान भी तबाह हो गए, जिसकी तुलना में भारत को कुछ कम नुकसान हुआ था, जिसमें हमारे 3000 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तथा करीबन 150 से 190 टैंक और 60 वायु विमान क्षतिग्रस्त हो गए। किंतु फिर भी जो घटना संदेहास्पद है वो ये कि सन 1992 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक दस्तावेज में ये कहा गया है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा दोनों देशों पर दबाव बनाया जा रहा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने थल सेना प्रमुख जनरल जयंतो नाथ चौधरी से पूछा था कि यदि वो युद्ध विराम स्वीकारने में कुछ देरी करे तो क्या भारत ये युद्ध जीत सकता है। तो इसके जवाब में जनरल साहब ने भारतीय सेना में टैंकों और गोला बारूद की कमी का हवाला देते हुए इस संभावना पर विराम लगा दिया। हालांकि बाद में एक गणना के दौरान पता चला कि उस समय तक भारत के 15% से भी कम गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ था, और तो और हमारे टैंकों की संख्या भी उस समय पाकिस्तान के पास बचे टैंकों की 2 गुनी थी। खैर, इस युद्ध ने केवल पाकिस्तान के दांत ही नहीं खट्टे किए, बल्कि विश्व के नाम ये संदेशा भी जारी कर दिया कि भारत को कमजोर मानकर जो भी जब कभी भी ऐसी हरकतें करेगा तो भारत हर बार अपना जवाब और कड़ाई से देता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को बेहिचक लाइक करें। आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियो के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे और रिप्लाई देंगे। नमस्कार, जय हिंद।